नमस्ते दोस्तों, जरा सोचिए, आपके पास पिछले 1000 सालों में लिखी गई हर हिंदी किताब का ढेर लगा हो। कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाइयां और आज की मॉडर्न कविताएं, सब एक साथ मिक्स। अगर मैं आपसे कहूं कि इसे सुलझाओ, तो आप क्या करेंगे? सर पकड़ लेंगे ना? बस यही काम किया हमारे साहित्य के इतिहासकारों ने। उन्होंने हिंदी साहित्य के इस विशाल महासागर को समझने के लिए उसे अलग अलग कालों में बांटा और उन्हें नाम दिए। लेकिन रुकिए, यह इतना आसान नहीं था। किस काल को क्या नाम दिया जाए, इसे लेकर विद्वानों में जमकर बहस हुई है। किसी ने कहा ये वीरों का काल है, तो दूसरे ने कहा नहीं, ये तो भक्ति का काल है। आज के वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम जानेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की पूरी सटीक और दिलचस्प कहानी। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। दोस्तों, साहित्य बहती नदी की तरह है। उसे काटना मुश्किल है, लेकिन अध्ययन करने के लिए हमें कहीं न कहीं तो निशान लगाने पड़ते हैं। शुरुआत में गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर जैसे विद्वानों ने कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ कवियों की लिस्ट जैसा था। फिर एंट्री होती है हिंदी साहित्य के बाहुबली की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1949 में उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। शुक्ल जी ने साफ कहा कि हम सिर्फ समय के आधार पर नहीं बांटेंगे, बल्कि उस समय समाज में किस तरह की सोच या प्रवृत्ति हावी थी, उस आधार पर नाम रखेंगे। उन्होंने 1000 वर्षों के इतिहास को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा, और यहीं से शुरू हुआ असली खेल नामों का। सबसे पहले आया हिंदी साहित्य का शुरुआती दौर। आचार्य शुक्ल ने देखा कि इस दौर में राजाओं की तारीफ में खूब कविताएं लिखी गईं। पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथ लिखे गए, जिनमें युद्धों और वीरता का वर्णन था। इसलिए शुक्ल जी ने तपाक से इसे नाम दे दिया वीर गाथा काल। लेकिन ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। दूसरे बड़े विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, शुक्ल जी, आप सिर्फ राजाओं के दरबार को देख रहे हैं। इसी समय में सिद्ध, नाथ और जैन साधु भी तो अपना धार्मिक साहित्य लिख रहे थे, उनका क्या? द्विवेदी जी का मानना था कि वीर गाथा नाम एकांगी है। उन्होंने एक न्यूट्रल नाम सुझाया, आदिकाल। आज सर्वमान्य रूप से हम इसे आदिकाल ही कहते हैं, क्योंकि ये उस समय की सभी प्रवृत्तियों को समेट लेता है। अब हम उस दौर में प्रवेश करते हैं जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये वो समय था जब भारत में मुगलों का शासन स्थापित हो चुका था। जनता हताश थी। ऐसे में साहित्य ने लोगों को भगवान की तरफ मोड़ा। इस काल के नामकरण पर कोई बड़ा विवाद नहीं है। सभी विद्वान एक मत हैं, चाहे वो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले कबीर हों या सगुण रामकृष्ण को भजने वाले तुलसी और सूरदास, सबकी मूल भावना भक्ति ही थी। इसलिए इसका नाम सर्वसम्मति से पड़ा भक्ति काल, तथा जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले इसे स्वर्ण काल कहा था। भक्ति का ज्वार उतरा तो कवि मंदिरों से निकलकर वापस राजाओं के दरबारों में पहुंच गए। अब कविता भगवान के लिए नहीं, बल्कि राजाओं को खुश करने और इनाम पाने के लिए लिखी जाने लगी। शुक्ल जी ने देखा कि इस काल के कवि जैसे बिहारी, केशवदास कविता लिखने के नियमों पर बहुत जोर दे रहे थे। उन्होंने एक रीति पकड़ ली थी, इसलिए शुक्ल जी ने इसे नाम दिया रीति काल। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि इस काल में सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि घोर श्रृंगार का वर्णन था। इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। हालांकि श्रृंगार काल नाम भी बहुत सटीक है, लेकिन साहित्य जगत में आचार्य शुक्ल का दिया नाम रीति काल ही ज्यादा चलता है। और अंत में हम आते हैं अपने दौर में। 1857 की क्रांति के आसपास का समय। देश में अंग्रेज थे, प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था और लोगों की सोच बदल रही थी। अब तक साहित्य का मतलब सिर्फ कविता था, लेकिन अब पहली बार गद्य यानी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध लिखा जाने लगा। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसे बहुत ही लॉजिकल नाम दिया, गद्य काल। लेकिन बाकियों ने इसे समय के हिसाब से आधुनिक काल कहना बेहतर समझा। दोस्तों, आधुनिक काल इतना बड़ा और विविध है कि इसे भी कई छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, जैसे भारतेंदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद आदि। लेकिन वह एक अलग वीडियो का टॉपिक है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे हमारे विद्वानों ने 1000 साल के साहित्य को इन 4 प्रमुख खंभों पर टिकाया। याद रखिए, ये काल विभाजन कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इतिहास हमेशा बहता रहा है, लेकिन ये नाम हमें उस बहाव को समझने में मदद करते हैं।
आपको हिंदी साहित्य का कौन सा काल सबसे ज्यादा पसंद है? वीर गाथाओं वाला आदिकाल या प्रेम वाला भक्ति काल? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह ऐतिहासिक जासूसी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।